जयपुर के बिड़ला सभागार में विदेशी भाषा और संचार कौशल योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिंह मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में विदेशी भाषा सीखना वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए विदेशी भाषाएं रोजगार के नए अवसर खोलेंगी और इससे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा आसान होगी। तो वहीं कार्यक्रम में उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग और इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के बीच MOU पर हस्ताक्षर भी हुए। मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और पेपर लीक जैसी समस्याओं पर सख्ती से अंकुश लगाया गया है। उन्होंने युवाओं से विदेशी भाषाएं सीखकर वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने की अपील की है। क्योंकि जब राइजिंग राजस्थान हम कर रहे थे तो मेरे को कई देशों में जाने का मौका मिला था। मैंने कई देशों की यात्रा की थी। उसमें जो हमारे उद्योगपति थे, निवेशक थे, उनको आमंत्रित करने के लिए मैं कोरिया भी गया, जापान भी गया, कई देशों में मेरे को जाने का अवसर मिला। लेकिन वहां मेरे से डिमांड होती थी कि हमें युवा चाहिए, और उनकी डिमांड ये होती थी कि हमें आपके युवा दीजिए, स्किल वाले युवा दीजिए, शिक्षा वाले भी दीजिए, नर्सिंग वाले भी दीजिए। तो मेरे मन में एक बात रहती थी, क्योंकि जब मैं जापान के अंदर गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि हमें हर साल कम से कम 5,000 हमें नर्स चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि 5,000 नहीं, मैं 10,000 दूंगा। मैं अकेली बहन को नहीं भेजूंगा, उनके साथ वो दोनों आएंगे, मेरा भाई भी आएगा और मेरी बहन भी आएगी। और इसके लिए मैंने उनसे कहा था कि स्किल में भी आपको चाहिए तो उसमें हम भेज सकते हैं, अगर भाई आएगा तो उसके साथ बहन भी आएगी। और ये MOU भी उनके साथ हुआ कि लगातार 5 साल तक, 7 साल तक हम उनको कम से कम कितना रख सकते हैं। क्योंकि मैं राजस्थान की स्थिति को जानता हूं, हमारे युवा भाई बहनों की जानता हूं। अगर वो अपना पूरा वीजा बनवा करके वहां जाएंगे, पैसा खर्च होगा और साल में 6 महीने में आपने उनको कह दिया कि आप जाइए, तो फिर मेरे युवा का क्या होगा? मेरा आर्थिक रूप से किसी से लेकर के जाएगा, पैसा लगाएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा लैंग्वेज की बात आएगी, तो उस दिन मेरे मन में ये बात आई थी, क्यों ना हम उनको यहीं लैंग्वेज सिखाएं, और वो जो ले जाने वाले हैं वो यहीं अपनी ट्रेनिंग कराएं, यहीं उनका परिणाम निकालें, और उसके बाद मेरे राजस्थान के भाई बहनों को अपने देश में ले जाएं, और वो अपने उसी से ले जाएंगे, अपने भाड़े से, अपने किराए से ही। जहां नेचर की दिक्कत रहती है, अपने आप में लोग उसकी उपाय निकाल लेते हैं। मैं एक बार भजनलाल जी और हम लोग के बाद थे जैसलमेर में, वो पंचपदरा के पास वाला जिला क्या था? बाड़मेर जिले में। उसके आगे वाला जिला क्या है? नहीं, बाड़मेर में था, सर्किट हाउस में रहा। तो मेरे को रात को सर्किट हाउस में लाके, साहब क्या नाश्ता करोगे सुबह? मैंने जो बनेगा नाश्ता करा देना। बोले सर रेवड़ी बना दें क्या? तो मैं घबराया, यार मैं तो कहा है कि जो चाहो बना दो, लेकिन रेवड़ी यानी सुबह सुबह ये दूध वाला चीज कैसे खाया जाएगा? मीठा कैसे खाया जाएगा? राबड़ी। तो सुबह मेरे को लस्सी लेके आया, तो मैंने पूछा रेवड़ी कहां गया? फिर तुम तो लस्सी लेके आ रहे हो। मैंने कहा यार बहुत गर्मी होती है, आप इसी को खाओ, इसी को सेवन करो। मैं सब इसीलिए कह रहा हूं, राजस्थान इटसेल्फ ए इनोवेटिव स्टेट, इट्स ए स्किल स्टेट, इट्स ए ब्यूटीफुल स्टेट।
मात्र भाषाएं कितनी जरूरी होती हैं कि आप अपने माँ के कोख में जो शिशु बच्चा है जो पल रहा है उसको पोषण मिलता है माँ की आवाज को सुनते हुए, जो अपने बोली में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। और शुरुआती तौर पे शिक्षा के बुनियाद में, शिक्षण पद्धति में जितना ज्यादा हम लंबे अवसर तक सिर्फ एक्सपोजर नहीं, शिक्षा के माध्यम को उन स्थानीय भाषाओं को बल देंगे, मजबूती देंगे, तो हमारे लर्निंग आउटकम्स पे सीधा एक प्रभाव पड़ता है। भाषा किसी को रोकती नहीं है, भाषा तो विचार को पर देती है। हमारा गौरवशाली अतीत हमें